अयोध्या 20 अगस्त। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती आज कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेस जनों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह तथा संचालन महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री मौजूद रहे। पूर्व सांसद डॉ निर्मल खत्री कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी न केवल भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे बल्कि वे आधुनिक भारत के शिल्पकार भी थे। उनके कार्यकाल में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति, दूरसंचार व्यवस्था का विस्तार, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों को आरक्षण जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिनका लाभ आज पूरे देश को मिल रहा है। डॉक्टर खत्री ने उन्हें मृदुभाषी, दूरदर्शी और प्रगतिशील नेता बताते हुए कहा कि उनकी सोच आने वाली पीढ़ियों को हमेशा मार्गदर्शन देती रहेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलावद एक ऐसा महामानव जिसने अपने वक्त से आगे की सोची। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अगली सदी के भारतवर्ष की कल्पना की और उसके लिए विभिन्न कार्य किए। कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में तो वो प्रसिद्ध हैं ही, और उससे हटके चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौजवानों को 21 वर्ष से 18 वर्ष के वोट देने के अधिकार की बात हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को, पिछड़ों को, एससी को आरक्षण देने की बात हो, ये सारी चीज़ें उनकी एक धरोहर है जो हमको मिली है। और आज हम इस फैज़ाबाद की धरती तो उन्हें सदैव याद रखेगी, क्योंकि अपने इस फैज़ाबाद की धरती पर वो अयोध्या सद्भावना यात्रा निकालने आए थे और बहुत बड़े हुजूम ने फैज़ाबाद के लोगों ने उनका स्वागत किया था। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती है और देश के ऐसे पुरोधा को मैं बारंबार सत नमन करता हूं, जिन्होंने देश के साथ युवाओं के लिए भी बहुत अच्छे इंतजाम किए। आज जो देश में दिख रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी बेच रही है, वो माननीय राजीव गांधी जी की सोच है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री युवा नेता राजीव गांधी जी के विचारों का ये भारत है। अभी एक प्रकरण चल रहा है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकार जो है इस मामले में लिप्त है। जनता जहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव हुए वहाँ की स्थिति आप देख लीजिए, और जहाँ ईवीएम से चुनाव हुए वहाँ की स्थिति देख लीजिए। अभी बिहार में आपने देखा 65 लाख मतदाता जिनको भारतीय जनता पार्टी के एजेंट निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से वोटर लिस्ट से काट दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसके हस्तक्षेप के कारण बिहार में फिर से 65 लाख वोटों का वोटर लिस्ट जारी हुई। और अभी आपने देखा राहुल गांधी जी कुछ ऐसे वोटर लोगों से मिले जिनको वोटर लिस्ट में मृतक घोषित कर दिया गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र चल रहा है। किसी तरीके से उनको सत्ता में आना है, बाहरी लोगों की वोटर लिस्ट बनाई जा रही। हमने सोशल मीडिया पे देखा कि एक ही परिवार के 48 बच्चे, एक पिता के 48 बच्चे और एक मकान में 65 वोटर। आप बताइए, एक मकान है कि गांव है? तो ये कहीं ना कहीं संदेह का एक घेरा है। किस तरह मुकाबला? हम लोग पूरी तरह मुकाबला कर रहे हैं, सड़कों पे मुकाबला करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी सदन में भी मुकाबला हो रहा है, ज़रूरत पड़ेगी जेन भरो आंदोलन भी होगा, सड़कों पर रेल का चक्का भी जाम किया जाएगा। क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हम लोग जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। आज उनकी हम लोग यहाँ 81वीं जयंती मना रहे हैं। इस जयंती में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया,
चिकित्सा शिविर लगाया गया और कांग्रेस कार्यालय पर गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। और इस गोष्ठी में हम लोगों के महबूब नेता आदरणीय डॉक्टर निर्मल खत्री जी मौजूद रहे। हम आज उस शख्स का जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिसने 21वीं सदी का सपना देखा था। आज उनके द्वारा बनाई गई योजनाएं आज के समय में, मौजूदा समय में वो फलीभूत होती दिखाई पड़ रही हैं। चाहे वह संचार क्रांति रही हो, चाहे कंप्यूटर क्रांति रही हो, चाहे पंचायतों को मजबूती देके इस लोकतंत्र को मजबूत करने की बात रही हो, चाहे गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल बनाने की बात रही हो, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय बनाकर गांव के लड़के को एक उत्कृष्ट और बेहतर शिक्षा देने की बात रही हो। एक विजन था उस व्यक्ति में। उस व्यक्ति ने कभी जात और पात की बात नहीं की, कभी संप्रदाय की बात नहीं की। वो व्यक्ति हमेशा विकास की बात करता था और जब वो विकास की बात करते थे तो उस समय के नेता अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पर बैठकर उनकी नीतियों का विरोध करते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आज लोकतंत्र की वो संस्थाएं कमज़ोर क्यों की जा रही हैं जिनके दम पर यह लोकतंत्र टिका हुआ है। आज चुनाव आयोग संदेह के दायरे में है, ईडी संदेह के दायरे में है। उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो भाजपा में नहीं रहते तो तब तक तो दागी रहते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं तो उनका सारा दाग मिट जाता है। यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है, उस संविधान को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है जिसको राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, इन महान लोगों ने अपने खून और पसीने से सींच के बनाया था। तो आज हम लोग राजीव गांधी जी की जयंती पर संकल्प लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस देश में संप्रदाय और नफरत की आग फैलाने वाली पार्टियों का कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करेगा। अगर वो नफरत कायम करने का प्रयास करेंगे तो हम कांग्रेस का कार्यकर्ता इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करेगा। क्या कहिए? अब इस पावन अवसर पर बस मुझे ये कहना है कि हमें राजीव जी जो हमारे ऐसे नेता थे जिन्होंने एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उनकी एक पहचान थी और अभी भी इनके जाने के इतने वर्षों के पश्चात भी अगर आज पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। आप देख लें तो अगर आप ये देखें कि और सोशल मीडिया पर भी लगातार आपको उनके वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि वो एक ऐसे नेता थे जिनको आज भी एक बेहतरीन नेता, एक बेहतरीन शासक के तौर पे, एक बेहतरीन किरदार के तौर पर याद किया जाता है। हमें उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने जो जिनके कि आप जानते हैं कि उनको मिस्टर क्लीन की उपाधि मिली थी इसलिए क्योंकि वो उनके ऐसी साफ स्वच्छ और विशाल उनकी पर्सनैलिटी थी, उनका व्यक्तित्व था कि आज भी हम उनको इस तौर पे याद करते हैं। और बस इस अवसर पर मैं उनको नमन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम सभी कांग्रेसी उन्हीं के बताए हुए पथ पर आगे बढ़ें और इस तरह से एक दिन हम कांग्रेस को एक नई और एक बेहतरीन पार्टी के तौर पर, एक निर्मल निश्चल पार्टी के तौर पर उसको हम दुनिया भर में अपना उनके इस मैसेज को पहुंचाएं। यही मेरे जिस तरह से कांग्रेस के ग्राफ बढ़ रहा है, देखिए हमें हमेशा एक अच्छी और एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आज युवाओं के बीच में हमारे महबूब नेता, हमारे प्रिय नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी मैसेज लेकर के पहुंच रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा उन्होंने तरह तरह की, सबसे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा के तौर पे उन्होंने जो भारत को एक साथ जोड़ा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उससे बस हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक दिन हमारी पार्टी 27 में एक बेहतरीन पार्टी के तौर पे उभरेगी और जिस तरह से पिछली हमारी परफॉर्मेंस रही उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद है और हम 100% सरकार बनाएंगे और राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री के पद के तौर पर हमें उसका निर्वहन करेंगे, इसकी हमें अपेक्षा और आकांक्षा करती हूँ। जी, मेरा नाम नाजिश फातिमा है। मैं यहाँ पर महानगर ज़िला महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ, कार्यवाहक, और मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस अवसर पर आप सभी को बधाई भी देती हूँ।